कुछ लम्हे फुर्सत के बिताने एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके साथ, आपकी दोस्त ज्योत्सना। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे आज के इस शुमारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम जो है खास तौर से होता है खवातीन के लिए, और आज मैं अपनी खवातीन के लिए कुछ ऐसी डिशेस, कुछ ऐसी इटालियन रेसिपीज लेकर आई हूं जिसको आप जब अपने घर में बनाएंगे तो सभी जो है वो खुश हो जाएंगे। तो कम वक्त में और आसानी से किस तरीके से आप ये इटालियन डिशेस बना सकते हैं, चलिए ये जानने के लिए चलते हैं आयशा जी के किचन में। हाय आयशा जी। हेलो ज्योत्सना, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरे सही टाइम पर आई हो, पता है। मैं आपको क्या बताऊं, आपके ये जो किचन में ये सब कुछ दिख रहा है ना, इसकी खुशबू पता नहीं बाहर कहाँ कहाँ तक जा रही है, और मैं तो बस खिंची चली आई हूँ। इतना कलरफुल सब कुछ लग रहा है। टेबल आज क्या बनाने वाले हैं हम? आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त चिकन की डिश है ये। अच्छा। और खाई होगी पहले, कभी रेस्टोरेंट वगैरह में देखी भी होगी। बहुत इजी है, आसानी से हम घर पे कैसे बना सकते हैं वो मैं बताऊंगी। और ये इटालियन डिश है। डिश का नाम तो बताइए। इतना सब कुछ कलरफुल लग रहा है, बड़ी अच्छी शीट्स लग रही है, यहाँ पे मिन्स चिकन रखा है, लेकिन नाम क्या है डिश का? इस डिश का नाम है लजानिया। ये लजानिया शीट्स हैं। ओह वाह। तो फिर देर किस बात की कर रहे हैं हम? कुछ और किसी चीज का हमें वेट तो नहीं करना, क्योंकि ये सब कुछ देख के अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो जब ये बनेगा तब क्या होगा? आज जरूर खा के जाना ये। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आयशा जी ये बताइए कि लजानिया तो हम बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए क्या क्या? हमें कौन कौन सी सब्जियां चाहिए, क्या कुछ चाहिए हमें लजानिया बनाने के लिए? सबसे पहले हम बनाएंगे ना चिकन लजानिया। और ये देखिए, ये बोनलेस चिकन है। ये मैंने हाफ केजी लिया है। एक डिश में हम लगाएंगे, उसके लिए हाफ केजी इनफ है। अगर आप ज़्यादा बना रही हैं तो 1 केजी ले लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर डलेंगी। इसके लिए ज़रूरी है ये लजानिया शीट्स होना। इसको हम बॉईल करेंगे। पानी को हम गर्म करने के लिए, बॉईल होने के लिए रख देते हैं। चूल्हे को जला लेते हैं। ये देखिए, ये प्याज है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। अच्छा, जो चॉपर में डाल के हम लोग चॉप करते हैं ना, वो पानी छोड़ देती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ना वो अगर हमें रखना है काट के, तो हमें फ़ौरन अगर यूज़ करनी है तो आप चॉपर में कर लीजिए, वरना तो नाइफ से काट के आप चॉप करके रख सकते हैं। नाइफ से ही काटिएगा। ठीक है। और जैसे ये टमाटर है, ये भी 2 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं। 2 बड़े टमाटर हैं। इसको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। हाँ, चॉप कर लिया है। और ये शिमला मिर्च है। अगर आप इसके अंदर और कोई और सब्ज़ी भी डालना चाहते हैं अपनी मनपसंद, तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे गाजर हुई, पत्ता गोभी हुई, वो सब भी। और ये शिमला मिर्च, ये भी 2 हैं मीडियम साइज़ की। इसको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये है चीज़, सबका फेवरेट, बच्चों का ख़ास तौर से। ये मैंने चीज़ ले लिया। ये मोज़रेला चीज़ है। हाँ। और ये हरा धनिया है। इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि आपने फिलिंग किस चीज़ की करनी है लजानिया में, और कौन कौन से इतने सुंदर कलरफुल वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आयशा जी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ बड़े रंगीन मसाले भी दिख रहे हैं, कुछ सॉसेस भी दिख रही हैं। थोड़ा इनके बारे में भी बताइए। देखिए, ये 1 टीस्पून रेड चिली सॉस है। 1 टीस्पून ये हमने नमक लिया है। और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, कुटी हुई है। ये देखिए, ये पाउडर नहीं है, ये हमने कुटी हुई ली है। कुटी हुई है। और ये 1 टीस्पून काली मिर्च है। ठीक है। और ये भी हमने कुटी हुई ली है। इसका भी पाउडर नहीं लेना है, ब्लैक पेपर का भी। और ये ऑरिगेनो है 1 टीस्पून, है ना। और ये मैदा है। अच्छा। 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैदा। हाँ, 2 टेबल स्पून मैदा है। और ये केचप है हाफ कप। अच्छा। और ये 2 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट, बस ऐसे ही नॉर्मली मैंने इसको पेस्ट बना के रखा हुआ है। ये है। ठीक है। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन है। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से और नमक भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में हम जब असेंबल करेंगे तो उस वक्त हम ये ऑलिव्स लगाएंगे ऊपर से। ये वो है। ठीक। तो इंग्रेडिएंट्स हमने सारे देख लिए हैं। आयशा जी ने सब कुछ हमें डिटेल में बता दिया है कि आपको क्या कुछ चाहिए। तो आयशा जी, मुझे लगता है कि अब इसे शुरू कर देना चाहिए हमें बनाना। हाँ, अब हम गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लजानिया शीट्स जो हैं इनको बॉईल करेंगे। ठीक है। तो ये अभी हम पानी बॉईल करेंगे ना, उसके बाद ये डालेंगे। ठीक है।
और इधर हम ये वाला चूल्हा भी ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ओके, कोई भी ऑयल ले सकते हैं? हाँ, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल, ठीक है। रिफाइंड या फिर मस्टर्ड, जो भी आपको। ठीक है, तो ऑयल जब हाँ, ये हीट होगा, ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। ठीक है। ऑयल को गर्म होने देते हैं और फिर हम ये बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। तो आप मुझे थोड़ा अपने बारे में ये बताइए, ये जो आपकी कुकिंग जर्नी है, ये कैसे शुरू किया आपने? ये बस शौक़ भी था और फिर बाद में शादी के बाद जो है करना पड़ता है, तो फिर हस्बैंड, बच्चे, और आजकल जो है, पहले इतना चीज़ें नहीं होती थी, वही सब खाना होता था जो नॉर्मली घरों में बनता है। आजकल बच्चों को भी नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं जी। बच्चों का भी मन करता है कि कुछ अलग दिया जाए, कुछ अलग दिया जाए। तो इसी तरह मैंने भी यूट्यूब से और वैसे चीज़ें जो लोगों को शेफ्स को देख के आपने सीखा है। क्या बात है। तो बहुत सी हमारी ख़वातीन जो है इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रही होंगी, और ये हमारा जो प्रोग्राम होता है वैसे भी ख़वातीन के लिए होता है। तो आज हम बनाना सीख रहे हैं लज़ानिया आयशा जी से, और अगर आप भी अपने किचन में कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो क्यों ना लज़ानिया से ही जो है वो शुरुआत की जाए। बच्चों को लंच में भी देने के लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे भी एक सी चीज़ ले जाकर ना बोर हो जाते हैं लंच में। बिल्कुल। तो बच्चों को भी चाहिए होता है कि अब बाहर से कब तक आदमी खिला सकता है, और ज़्यादा बाहर की चीज़ें मैं तो नहीं। हाँ, तो घर में हम जितना हाइजीनिक तरीके से जो है वो चीज़ें बना सकते हैं, और अगर सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है आपके पास, और आज के समय में तो जैसे आपने बताया कि ये आसानी से मिल भी जाती हैं लज़ानिया शीट्स मार्केट में, तो क्यों ना इटालियन घर पे ही बना के ट्राई किया जाए। और क्या, और ये सारी डिशेस हम ऑर्डर करते हैं जब अच्छे रेस्टोरेंट में बैठ के, तो बिल देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल, बिल देख के कई बार लोगों का दिल भी बैठ जाता है। हाँ। इसीलिए घर पे ट्राई करिए और कुकिंग को एंजॉय करिए। बिल्कुल। तो अब जैसे ये हमने प्याज को हल्का गुलाबी कर दिया। हाँ, प्याज जब ये बस पिंक हो जाएगी ना, हल्की सी बुझ जाएगी, तो हम इसके अंदर ये गार्लिक जो हमने लिया है जी 2 टेबल स्पून ये डाल देते हैं। ठीक है। तो प्याज के बाद गुलाबी हो जाने के बाद प्याज को, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गार्लिक। अब थोड़ा सा गार्लिक को भी प्याज के साथ सोते होने देते हैं। और वैसे तकरीबन ये सब कुछ, ये जो लज़ानिया है, इसको बनाने में कितना समय लग जाता होगा, कितना वक्त लग जाता होगा? ज़्यादा देर नहीं लगती है, ये बस फटाफट हो जाता है ये तो। इसके बाद वाइट सॉस बनती है, फिर ये बेक होता है। बेक होने में 15-20 मिनट लगेंगे। अच्छा, तो मतलब मान के चलें कि सारी तैयारी अगर हम कर लें तो आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स के तकरीबन ये सब कुछ बन सकता है। 45 मिनट में आपके लिए बहुत अच्छी डिश रेडी हो जाएगी। देखिए ये प्याज भी हो गई है, इसके साथ जो हमने गार्लिक डाला था वो भी हो चुका है। ठीक है। अब हम इसके अंदर ये चिकन डाल देते हैं। ये चिकन को मैंने कीमा लिया है और ये ½ kg है। ठीक है। एक डिश के लिए हम बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा बनाएं तो फिर आप ज़्यादा कीमा लीजिएगा। और उसी हिसाब से हर चीज़ की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, है ना? जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उस हिसाब से हर चीज़ की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। देखिए चिकन को हम इस साइड होने देते हैं, और इधर देखिए पानी जो है वो बॉईल हो गया है। अब हम इसके अंदर ये हमारी जो लज़ानिया शीट्स हैं ये डाल देते हैं। और इसके अंदर भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड ऑयल, जिससे ये चिपके ना आपस में। ठीक है। तो इसे हमें कितनी देर तक बॉईल होने के लिए देखना है? बस आप जब उठा के देखेंगी ना, तो ये अभी तो ये टाइट होगा, जब उठा के देखेंगी तो हल्का सा ऐसे करेंगे ना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हो चुकी हैं शीट्स। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि चिकन जो है वो पक चुका है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? अभी चिकन का देखिए ये कलर जो है वो अलग है बिल्कुल। जब ये वाइट हो जाएगा और इसका जो ये पानी है ना ये सारा ड्राई हो जाएगा, तो तब ये चिकन आपको अंदाज़ा हो जाएगा। टूटने लगता है ना चिकन, उसी से पता लग जाता है कि वो पकना शुरू हो गया। चिकन जो है ना अब कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी ये जहाँ से ये पिंक पिंक है ना, तो ये अभी हुआ नहीं है अच्छी तरह से। जब बिल्कुल वाइट हो जाएगा अच्छे से, और ये जो इसके अंदर पानी है ना ये एकदम से ड्राई हो जाएगा।
इसको होने में लगेगा 5 से 6 मिनट। ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गई है ना शीट्स, तो इसका मतलब ये अच्छे से हो गई। आप यहाँ से साइड से हल्का सा करके भी देख सकते हैं ये। हाँ, अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे और ड्रेन करने के बाद फ़ौरन ही हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे, है ना। ऊपर से जब हम इसको छलनी में डालेंगे, ड्रेन करेंगे, साथ साथ ठंडा पानी चला देंगे और फिर वो भी ड्रेन हो जाएगा पानी। देखिए चिकन का जो पानी था ना वो ड्राई हो गया है और जो एक चिकन में से एक अलग स्मेल आती है ना वो भी चली जाती है इतनी देर। अगर अच्छे से इसको हम ड्राई कर लेंगे इसका पानी और अच्छे से भून लेंगे। अब ऑयल भी छोड़ दिया है, देखिए, है ना, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये टमाटर। ठीक है। चूल्हे की आंच हमें तेज़ ही रखनी है। ठीक है। और ये टमाटर हमने डाल दिया है। अब तेज़ आंच पे टमाटर को होने देते हैं। ये पानी छोड़ेगा ना, इसलिए आंच को हमें तेज़ ही रखनी है। चिकन तो हमारा अच्छी तरह से भुन ही गया है। चिकन को अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है क्योंकि चिकन के अंदर से ना एक स्मेल होती है, वो तभी जाएगी जब आप चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर अभी चिकन भी भुन चुका है और टमाटर डाल के अब यहाँ पर आयशा जी उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही है। हाँ, बस ये टमाटर जितनी देर में ये गल जाएगा इतनी देर के लिए हम करते हैं, फिर इसके अंदर एक एक करके सभी चीज़ चली जाएगी। अच्छा, जैसे नॉर्मली हम कुकिंग में देखते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को जल्दी गलाना है तो नॉर्मली क्या करते हैं कि उसमें नमक डाल देते हैं साथ में। नमक पहले डाल देते हैं, हाँ। तो क्या ऐसा होता है? होता है पानी, उससे ये होता है अगर हम चिकन के अंदर पहले नमक डाल देंगे तो चिकन जल्दी पानी छोड़ देगा और वो जल्दी ड्राई होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंग्रेडिएंट आपने पहले डालना है तो आप उसे पहले भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और टमाटर जो है वो गल गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो टमाटर पेस्ट है, ये डाल देते हैं। ये 2 टेबल स्पून है, ये डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए पेस्ट हमने डाल दिया था जी। और अब थोड़ी थोड़ी जो चिकन की एक स्मेल आती है वो भी अब जाने लगी है। आपने सही बोला, जैसे जैसे वो भुनता जा रहा है आपस में टमाटर के साथ, और जैसे अभी आपने यहाँ पे टमाटो का पेस्ट भी डाला था तो उसके साथ अब उसकी खुशबू जो है वो और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो केचप। ये भी हाफ कप है, ये हाफ कप डालेंगे। ये भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। चिकन देखिए बहुत अच्छे से गल गया है चिकन। तो वैसे भी कीमा था और कीमा हमने बहुत बारीक नहीं लेना है, मशीन का कीमा नहीं लेना है। ठीक है। जो हाथ से कुटता है ना, हाथ से कुटवा के लेना है चिकन का, जो एकदम पिसा हुआ भी नहीं होता, थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है। ठीक। जैसे बहुत से लोग चॉपर में डाल के कर लेते हैं, वो बहुत ही बारीक हो जाता है उसमें। इसमें जो जब हम खाएंगे और एक बाइट आती है ना चिकन की, वो अलग ही टेस्ट आता है उसका। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं रेड चिली सॉस। ठीक है। ये 1 टीस्पून है। चूल्हे की आंच को हमें तेज़ ही रखना है क्योंकि चिकन तो अच्छी तरह से गल चुका है। अब तेज़ आंच पे सारे सॉसेस हम इसके अंदर डालेंगे, सारे मसाले सॉस जो भी डालना है। नमक डाल देते हैं 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक, हाँ, नमक आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं। खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे तो। पूरा घर खुशबू से महक गया है। और मतलब इतनी टेम्पटिंग लग रही है ये, और इसकी खुशबू में भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी जैसे टमाटर की जो खटास होती है ना, उसी की खुशबू जो है, क्योंकि हमने इसमें टमेटो सॉस भी डाला है, हमने इसमें चॉप्ड टमाटर भी डाले हैं और इसमें टमेटो का पेस्ट भी डाला है। तो इसलिए अब उसको उसकी स्वीटनेस को, या कहें कि उसका ये जो एक खट्टापन है टमाटर का, उसको बैलेंस करने के लिए इसमें नमक भी डाल दिया गया है। और बाकी यहाँ पर ये जो थोड़े मसाले बचे हैं उसको बैलेंस करने के लिए अब वो भी डालेंगे हम। तो आयशा जी नेक्स्ट क्या है हमारा? अब ये हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कुटी हुई काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जिसका आपने बोला था कि बिल्कुल पाउडर नहीं लेनी है, कुटी हुई लेनी है। कुटी हुई लेनी है। ठीक है। तो ये जो आपने बताया है कि कुटी लाल मिर्च लेनी है, कुटी काली मिर्च लेनी है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न, अगर पाउडर को इस्तेमाल हाँ, नहीं, पाउडर से ना काली मिर्च अगर हम पाउडर डालते हैं तो वो एक अपना कलर छोड़ देता है,
और काली मिर्च जो है वो क्रंच करती है ना, तो वो अलग ही टेस्ट आता है। पिसी हुई हमें इसके अंदर नहीं डालनी है। जो हमारी खवातीन हैं उनके जहन में ज़रूर ये सवाल उठ रहा होगा कि हर चीज़ हमने कुटी हुई क्यों डालनी है, पाउडर्ड क्यों नहीं डालनी। तो आपको आयशा जी ने बता दिया है कि आपने कुटी लाल मिर्च क्यों डालनी है और आपने कुटी हुई ही काली मिर्च क्यों डालनी है, उसके क्रंच के लिए। और लाल मिर्च कुटी हुई हम इसलिए डाल रहे हैं, अगर हम पाउडर डालेंगे ना तो उसका एक कलर आ जाता है बहुत जल्दी। अभी हमें इसके अंदर जो है ना वाइट सॉस भी बना के लगानी है, तो वो वाइट सॉस जो है ना वो पिंक हो जाएगी। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। ये देखिए, ये ऑरिगेनो है 1 टीस्पून। ये भी आसानी से सब दुकानों पे मिल जाता है। इटालियन जो जितनी भी डिश होती हैं उनका ये खास होता है, उन सारे डिशेस में डलता है। जो है वो हाँ, अलग होते हैं इंडियन स्पाइसेस से। हाँ, जैसे पिज़्ज़ा इटालियन है तो उसमें भी ऑरिगेनो जाएगा। और आजकल ऑरिगेनो जो सीजनिंग है ये अमूमन सैंडविचेस वगैरह में, बर्गर्स वगैरह में, इन सब में भी डलने लग गया। सब में डलने लग गया। अब देखिए, ये 2 टीस्पून हमने लिया था मैदा, और इसको हम ना बीच में ऐसे करके डालेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एक स्पेस बना के बीच में फिर डालेंगे। तो ये जो मैदा आपने मैदा इसके अंदर डाला है और ये जो आपने इसको सेंटर में करके डाला है, इसके पीछे क्या कोई खास मैदा हमने इसलिए डाला है सेंटर में करके, ये थोड़ा सा भूनना है हमें। ठीक है ना, ये इससे भून जाएगा। और ये जो चिकन अलग अलग हो रहा है ना, जब हम इसको असेंबल करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, एक सॉस बन जाएगी। शिमला मिर्च हम लास्ट में डालेंगे। अब मिक्स कर देते हैं। शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल लास्ट में डाला है कि शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा गलानी नहीं है। और ये चिकन रेडी हो चुका है लजानिया के लिए। तो चिकन लजानिया बनाने का जो हमारा प्रोसेस है, इसी को अभी हम आइए बढ़ाते हैं आगे। और आयशा जी, अब हम नेक्स्ट क्या कुछ करने वाले हैं? जैसे कि हमारा जो एक पूरा मेन इंग्रेडिएंट है, वो तो मसाला जिसे कहते हैं, वो तो तैयार हो चुका है। चिकन तैयार हो चुका है। अब हम इसके लिए वाइट सॉस बनाएंगे। और ये शीट्स भी हमारी बॉईल हो चुकी थी। तो वाइट सॉस बनाने के लिए पहले हमें चाहिए क्या क्या? चूल्हा जला लेते हैं। और वाइट सॉस बनाने के लिए ये देखिए 2 टेबल स्पून ये बटर है। ठीक है, बटर डाल देते हैं। बटर को मेल्ट होने देते हैं। ठीक है, बटर जो है देखिए ये मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। ये 2 टेबल स्पून मैदा है। ठीक है। मैदे को बटर के साथ हम भून लेंगे अच्छे से। और इसमें आंच हमने कैसी रखनी है? तेज रखनी है, सिम रखनी है, या बस मीडियम रखनी है। ठीक है। हाँ, अच्छे से भून लेना है। एक जो कच्चेपन की एक वो होती है ना मैदे की, हाँ, वो चली जाएगी। ठीक है। ये वाइट सॉस जो बनता है ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकता है। वाइट सॉस पास्ता भी बनाते हैं, और भी बहुत सारी डिशेस में ये वाइट सॉस का यूज़ होता है। अब इस पॉइंट पे आके हम इसके अंदर डालेंगे, ये देखिए ये 1/2 टीस्पून नमक है। ये डाल देते हैं। और ये 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है। सफ़ेद मिर्च, हाँ, दखनी मिर्च भी इसको कहते हैं। दखनी मिर्च। वाइट पेपर, ये डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। ये हमारे पास 2.5 कप दूध है। तो ये जो आपने इसमें दूध डाला है आयशा जी, ये कैसा होना चाहिए दूध? मतलब क्या ये बॉइल्ड होना चाहिए, या रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज में रखा होना चाहिए, या जो कई लोग बाजार से कच्चा जो दूध है पैकेट वाला वो भी लेकर आके इस्तेमाल करते हैं, तो किस तरीके का होना चाहिए? क्या कोई भी कैसा भी दूध ले सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से वो नहीं है। जैसे बेकिंग में होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। बस इसको हम अब थोड़ा सा गाढ़ा होने देते हैं। दूध हमने इसमें 2.5 कप डाला है। ठीक है। तो क्या इसको हमने बॉईल आने तक रखना है? हाँ, अच्छी तरह से पकेगा और ये ना थिक हो जाएगी थोड़ी। ठीक है। और बस ये देखना है, जैसे ये लम्स फ्री होनी चाहिए, थोड़ा सा चलाते रहना है। ठीक है। लम्स नहीं होने चाहिए। अब देखिए ये तैयार हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ा है सॉस, हमें थोड़ा थिक लग रहा है, तो आप पानी या दूध डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ये मोज़रेला चीज़ है 1/2 कप, ये डाल दे देंगे। इससे बहुत अच्छी चीज़ी सॉस हो जाएगी ये। और ये सॉस बन के तैयार है, बस चीज़ मेल्ट हो जाए। वाइट सॉस बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट तैयार हो जाती है। ये देखिए सॉस तैयार है हमारी।
अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये वाइट सॉस तैयार हो चुकी है। ये भी काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है देखने में। देखिए ये हमारा वाइट सॉस भी तैयार है, चिकन भी तैयार है और ये सारी शीट्स भी तैयार हैं। तो अब हम असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए ये मैंने बेकिंग डिश ले ली है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे ओवन में रखना है। उसी हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, बेकिंग डिश होनी चाहिए जो ओवन में चली जाए आसानी से। पहले वाइट सॉस डाल दिया है। अब ये जो शीट्स हैं हम इस तरह करके ये शीट्स लगा लेंगे इसके अंदर। इस तरह से हमने ये शीट्स इसके अंदर लगा ली हैं। इसमें 3 शीट्स आई। आपकी डिश बड़ी होगी तो उसमें ज़्यादा आ सकती है, छोटी होगी तो उसमें कम आ सकती है। अब ये जो चिकन हमने तैयार किया था, अब हम एक लेयर इसकी लगाएंगे। सबसे पहले हमने वाइट सॉस की लेयर लगाई है, फिर हमने इसके अंदर लगाई है पास्ता शीट्स की लेयर। अब हम एक लेयर लगाएंगे चिकन की। अब हम इसके ऊपर से ये मोज़रेला चीज़ है ये डाल देते हैं। चीज़ अपने हिसाब से आदमी डाल सकता है, भर भर के भी डाल सकता है, ज़्यादा जैसे पसंद है उस हिसाब से आप कम ज़्यादा चीज़ भी कर सकते हैं। अब एक लेयर वापस हम वाइट सॉस की लगा देते हैं। अब हम दोबारा से ये शीट्स लगाएंगे। अब ये ऑलिव्स जो हमने रखे थे, ग्रीन ब्लैक जो भी आपके पास हैं, वो आप इस पे ऊपर से ऐसे गार्निश करने के लिए। तो बिल्कुल आपने रेडी कर दिया। इसमें सारा चीज़, ऑलिव्स, आपने इसमें जो पेपर वगैरह है वो भी डाल के, कोरिएंडर, हरा धनिया सब डाल के आपने इसको रेडी कर दिया है। और ओवन को हमने प्रीहीट पे लगा दिया था। 10 मिनट के लिए हमने प्रीहीट किया है ओवन को। और अब हम इसको 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए करेंगे। और सबके ओवन का अपना अलग हिसाब होता है, बस ऊपर से आप देख लीजिएगा ये ब्राउन हो जाए। 20-25 मिनट लगते हैं। मेरे ओवन में 20 मिनट लगेंगे। अब सब ओवन का ना अलग अलग हिसाब होता है। अब हम इसको बेकिंग के लिए ओवन में डालने के लिए जा रहे हैं। तो ये तो आ गया है हमारे ओवन से निकल के, और ये तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है आयशा जी मुझे देखने। आप खाने के लिए तैयार हैं? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बस अब आप ये बताएं कि इसको देंगी कैसे मुझे प्लेट में। ये बहुत गर्म है। ठीक है, अभी बेक हुआ है। देखा आपने मैंने कितने मोटे मोटे ग्लव्स पहने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बेकिंग ग्लव्स होते हैं, और अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं तो पूरी एहतियात आपको बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो बेकिंग डिश होती है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो आप इसको बेकिंग ग्लव्स पहनकर ही निकालें। चलिए अब मैं आपको खिलाती हूँ ये कैसा बना है, आप बताइए टेस्ट करके। बिल्कुल, तो इसके हम पीसेस करेंगे अपने। ओके, और ये लग तो बहुत ही चीज़ी रहा है। वाह, काफ़ी गरम है ये, बहुत गरम है। इस बहुत वक्त एहतियात से खाइएगा। बिल्कुल। और मेरे मुंह में लिटरली पानी आ रहा है इस वक्त इसे देख के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। और ऐसी कोई भी चीज़ मैंने कभी खाई नहीं है। हमेशा इसको रेस्टोरेंट्स में ही इसका नाम सुना है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इसको बिल्कुल ट्राई करूँगी। और आपको भी अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अपने घर में जो आपके बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उन सबको भी ये डिश बहुत पसंद बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर चीज़ डली हुई है। बच्चों को तो चीज़ पसंद ही आती है, और बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है। तो ये कम बिल्कुल पिज़्ज़ा पास्ता उसी टाइप का है।
तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है। और इसमें किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से केचप वगैरह, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। इसे आप चेक करिए, इसमें केचप की किसी भी सॉस ऊपर से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी इसमें देर नहीं करने वाली हूँ और मैं तो कर रही हूँ इसको ट्राई। भाई ये इटालियन डिश खा के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इटली में ही हूँ। बड़ा मजा आया और मैं पूरी की पूरी ये उम्मीद करूंगी कि आप भी जब ये डिश अपने घर में बनाएंगी तो आपके जो घर में लोग हैं उनको भी ये डिश बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और डालते हैं नजर एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। ये दरो दीवार, ये साजो सामान ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि इस बस्ती में बसने वालों की हालत क्या होगी। जलती अंगीठी, लोहा पीटते लोग, सड़क किनारे पलते बच्चे, सांसों में घुलती ये जहरीली आबो हवा इस कबीले की एक ख़ास पहचान है। पश्चिमी दिल्ली के ही मंगलापुरी में बसी ये बस्ती मेन सड़क के किनारे बसी है। इस बस्ती को गढ़िया लोहार की बस्ती भी कहा जाता है। इसे दिखाने का हमारा मकसद ये है कि इस गरीब और खाना बदोश बस्ती में रीना ने जो काम किया है वो काबिल गौर है। रीना गढ़िया लोहार इसी बस्ती से ताल्लुक़ रखती हैं और अपनी बिरादरी की पहली खातून है जिन्होंने पहले स्कूल और फिर कॉलेज की शक्ल देखी और ग्रेजुएट होने का शरफ हासिल किया। इस माशरे में जहाँ लोग 2 जून की रोटी के लिए ही जद्दोजहद करते रहते हैं, तालीम के लिए न इनके पास पैसा है और न ही फिक्र, लेकिन रीना अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से न सिर्फ तालीम याफ्ता बनी बल्कि अपने माशरे के बच्चों को पढ़ाती भी हैं ताकि उनका आने वाला कल खुशगवार हो सके। तो ख़वातीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये शुमारा जो है वो बेहद ही पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।